हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होइएगा, झकास होइएगा। मैं आज आपके लिए चैप्टर 6 पोइट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो है द सोल्जर। क्या है? द सोल्जर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो चैप्टर 6 है, राइट, जो रेनबो पार्ट 2 का है, पोइट्री सेक्शन का। किसका हुआ? पोइट्री सेक्शन का है। दी सोल्जर ऑब्जेक्टिव लेकर के आए। इससे पहले एक बात कह देते हैं, एक शायरी कह देते हैं। कहते हैं, आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सारी दुनिया याद रखता है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, दी सोल्जर। दी सोल्जर कैसा पोएट है? एक सोनेट है। कैसा है? एक सोनेट है। दी सोल्जर एन ओड, अ सोनेट एन ए पेकअप, नन ऑफ दिस। अ सोनेट है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दैट क्लियर? क्या हो जाएगा? सोनेट। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आंसर बी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्जर इज अ डैश पोएम। सोल्जर कैसा पोएम रहता है? ए पैट्रियोटिक पोएम रहता है, देशभक्ति वाला रहता है, देशभक्त, राइट। द सोल्जर कैसा पोएट? अ पैट्रियोटिक पोएट रहते हैं, ये पोएम रहता है। नेक्स्ट है, द सोल्जर डील्स विथ। सोल्जर किस चीज से डील करते हैं? किस कहाँ के रहते हैं वो? इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर डैश इन द सोल्जर। सोल्जर कंसील्ड हो जाएंगे, छिप जाएंगे। कहाँ छिप जाएंगे? यानी कंसील्ड का मतलब क्या होता है? कंसील का मतलब होता है हिडन, होता है छिपना। जब सोल्जर की मृत्यु हो जाएगी तो उनको विदेशी जमीन पर जो दफनाया जाएगा, उसमें हिडन किया जाएगा, ब्यूरिड किया जाएगा, दबाया जाएगा। वह जगह क्या हो जाएगा? कंसील हो जाएगा, यानी कि हिडन हो जाएगा। वह हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। तो यही बात का पोएट साहब कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव। इंग्लैंड ने उसे नेटिव दिया और फ्लावर्स दिया है। फ्लावर्स किस लिए दिया है? बुआ, लव करने के लिए। फ्लावर जो उसे प्यार करने के लिए दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर, हु हैज कंपोज्ड द पोएम। इस पोएम को कौन लिखे हैं? कौन सा पोएम? द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक साहब। कौन लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक साहब लिखे हैं, राइट। नेक्स्ट है, रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन। रूपर्ट ब्रूक साहब का जन्म हुआ था कब? 1887 ईस्वी को जन्म हुआ था। ये दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन। रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु हुआ था कब? 1915 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1915 ईस्वी में रूपर्ट ब्रूक साहब का मृत्यु हो गया था, राइट। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ डैश। रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है किसके रूप में? एक वार पोएट के रूप में। ये युद्ध करने के लिए निकले थे, लेकिन इनके रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। कीड़ा काट लेता है, जो जहर फैल जाता है उनके शरीर में, और रास्ते में इनके मृत्यु हो जाती है। तो एक युद्ध करने के लिए जाती है, इसलिए वार पोएट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्रूक इंस्पायर्ड। ब्रूक इंस्पायर कर देते पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के, इन द डैश फेज। अर्ली फेज में क्या तब हुआ? ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहली फर्स्ट वर्ल्ड में कौन सा फेज में पैट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति के लिए क्या किए थे? इंस्पायर किए थे। यानी कि जो भी सैनिक, जो लोग थे जो साथ में गए थे युद्ध करने के लिए, तो अपने देश के प्रति कितना वफादार रहते हैं, वो दूसरों को भी इंस्पायर करते, दूसरे सैनिक को भी इंस्पायर करते हैं, युद्ध से मुंह फेर करके नहीं आना है, पीछे नहीं हटना है। तो पहली फेज में, अर्ली फेज में उन्होंने इंस्पायर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक हैज रिटेन द पोएम। रूपर्ट ब्रूक साहब पोएम लिखे हैं। कौन पोएम लिखे हैं? द सोल्जर। कौन पोएम लिखे हैं? द सोल्जर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्जर इज अ डैश पोएम। सोल्जर कैसा पोएम रहते हैं? नेचर, वार, लव
हैप्पी। तो क्या रहता है, वॉर रहता है, वॉर पोएम। युद्ध करने जाते हैं ना, तो वार करने, युद्ध करने, तो कैसा पोएम रहेगा, वार पोएम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेजेज एंड फ्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजा। स्टेंजा की बात करते किस में होता है, कहाँ की बात रहता है, इंग्लैंड के। कहाँ के, इंग्लैंड के। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड। वह जगह जहां पे सोल्जर को गाड़ा जाएगा, दफनाया जाएगा, शुड बी ट्रीटेड, उसके साथ ट्रीट किया जाएगा एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर जहां पे दफनाया जाएगा, उसको किस तरह से क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। जिस जगह पे, विदेशी जगह पे सोल्जर को अगर मर जाए तो उनको जो दफनाया जाएगा, तो उस जगह जो होगा हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड की तरह ट्रीट किए जाने चाहिए, ये बात कर रहे हैं रूपर्ट ब्रूक साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द पोएम। पोएम में इस स्पीकर जो पोएम में द सोल्जर इज, पोएम कौन, द सोल्जर। द सोल्जर में जो पोएम है वो सोल्जर क्या रहते हैं, कह रहा है द सोल्जर जो लिखा गया है उसमें एक पोएम में उसी का जो राइटर रहते हैं वो क्या रहते हैं, राइटर रूपर्ट ब्रूक रहते हैं। सॉरी, फिर देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द पोएम। पोएम का जो स्पीकर है द सोल्जर, इसमें आंसर ही ये दिया है, ए ऑप्शन हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम, पोएम का स्पीकर कौन रहते हैं, दिस सोल्जर, सोल्जर रहते हैं ना, क्या रहते हैं, इसमें आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है। चलो एक प्लस पॉइंट मिल गया, सोल्जर दे दिया गया है। नेक्स्ट है, द पोएम इज अ पैट्रियोटिक पोएम। पोएम कैसा रहता है, पैट्रियोटिक रहता है, किसके, द सोल्जर के। किसका, द सोल्जर का। देशभक्ति, देशभक्ति किस पे, सैनिक रहते हैं। रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एंड डैश सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक बात करते किसके वेश में बात करते हैं, इंग्लिश के वेश में। इंग्लिश बोल, अंग्रेज, इंग्लैंड के वेश में, राइट। इंग्लैंड के रूप में वो बात करते हैं, इंग्लैंड के लिए ना बात करते हैं। 18 नंबर का रहा, द पोएम डैश इज अ सोनेट। पोएम जो है सोनेट है। कैसा सोनेट है, कौन बोला, फायर की चर्चा नहीं, स्नेक नहीं, सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ नहीं, दिस सोल्जर। कौन है, द सोल्जर सोनेट है। सोनेट 14 लाइन का होता है, 14 लाइन, राइट, जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक 8 लाइन का होता है, एक 6 लाइन का। 8 लाइन वाला को ऑक्टेव, 6 लाइन वाला को सेस्टेट बोलते हैं। दोनों मिलाकर के 40 लाइन होता है, जिसको सोनेट बोल देते हैं, राइट। ये सोनेट है जो द सोल्जर लिखे हैं, द सोल्जर वाला में है ना, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है द सोल्जर। वो कहते क्या रहता है, एक सोनेट रहता है। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश। स्पीकर डरे हुए नहीं रहते, नहीं डरते किस चीज से, डेथ से, मृत्यु से नहीं डरते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा। द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश। डस्ट जो है स्टैंड, डस्ट का मतलब क्या होगा, डस्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डस्ट कौन बनेंगे, डस्ट धूल कण में कौन मिल जाएंगे, सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। मृत्यु होगी तो डस्ट में ही मिल जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सोल्जर, सोल्जर ही ना डस्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ डैश। पोएट जो है, पोएट साहब जो द सोल्जर में जो डिपिक्टिंग चित्रण कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को बता रहे किस चीज में, वॉर पोएम में। किसमें, वॉर पोएम में। अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन। एक सोनेट कितने लाइनों का होता है, 14 लाइन, 14 लाइन। कौन हो जाएगा, 14 लाइन का, राइट। नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट है, इट नहीं होना चाहिए बुआ, इफ होना चाहिए। इफ क्या होगा, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ होना चाहिए। क्या होगा, दिस ऑफ मी। अगर मेरी मृत्यु हो जाए, अगर मैं मर जाऊं, केवल और केवल सिर्फ मेरे बारे में बस इतना ही सोचना। इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है, दिस सोल्जर से लिया गया है।
कहां से लिया गया है? दे सोल्जर से, राइट। नेक्स्ट है अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज रिटन बाय, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूपर्ट ब्रूक साहब के द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक और शायरी हम आपके लिए लेकर के आए जो कह देते हैं, बिन सुनाए तो हम रह नहीं पाएंगे, हम आपके लिए खास करके लेकर के आए, सुन लीजिएगा। कहते हैं आग भी क्या अनमोल चीज है, आग भी क्या अनमोल चीज है, बातों से भी लग जाता है। जो कोई बात बोल दे उससे भी आग लग जाता है, दिल को चोट पहुंचता है। सो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।